नमस्कार दोस्तों। 22 अगस्त 1977 एक शांत रात अमेरिका के एक रेडियो टेलीस्कोप से आए डेटा की लंबी लंबी प्रिंट आउट शीट्स को देखकर एक खगोल शास्त्री ध्यान से देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक अजीब सी लाइन पर टिक जाती है। वह लाइन बाकी सभी से अलग थी। उसके सामने लिखा था 6EQUJ5। यह कोई गुप्त कोड नहीं था बल्कि एक बहुत शक्तिशाली रेडियो सिग्नल की तीव्रता का रिकॉर्ड था। इतना असाधारण कि वैज्ञानिक जेरी अहमद ने उनके चारों ओर लाल पेन से घेरा बनाया और सिर्फ एक शब्द लिखा, WOW यानी वाओ। यह शब्द एक इतिहास बन गया। आज लगभग 50 साल बाद भी कोई नहीं जानता कि यह सिग्नल आखिर आया कहां से था। यूनिवर्स में इसका अस्तित्व भी है या नहीं। क्या यह किसी एलियन सभ्यता का संदेश था या फिर ब्रह्मांड की कोई ऐसी प्राकृतिक घटना जो अभी तक हमारी समझ से दूर है। आज की इस वीडियो में हम वाव सिग्नल की पूरी कहानी जानेंगे, इसके इतिहास, विज्ञान, संभावित स्रोतों और इससे जुड़े सबसे बड़े रहस्यों के बारे में। 1970 से 1977 का समय एलियंस की खोज का दशक था। यह वह दौर था जब पूरी दुनिया अंतरिक्ष को समझने की कोशिश कर रही थी। इसी समय वैज्ञानिकों ने एक बड़ा सवाल पूछा, अगर ब्रह्मांड में अरबों तारे और ग्रह है तो क्या कहीं और भी बुद्धिमान जीवन साबित हो सकता है। इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए शुरू हुए रेडियो सिग्नलों की खोज वाले कार्यक्रम, जिन्हें आज हम SETI के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिकों का विचार था कि यदि कोई उन्नत सभ्यता होगी तो वह रेडियो तरंगों का उपयोग करके संपर्क कर सकती है। स्टोरी एंड बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप। यह कहानी शुरू होती है अमेरिका के ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग एयर रेडियो टेलीस्कोप से। यह टेलीस्कोप सामान्य दूरबीन जैसा नहीं था। यह आसमान की तस्वीरें नहीं खींचता था बल्कि अंतरिक्ष से आने वाली रेडियो तरंगों को सुनता था। यह हर दिन हजारों स्रोतों से आने वाले सिग्नल रिकॉर्ड करता था। उस समय सारी जानकारी कंप्यूटर प्रिंटर से कागज में छपती थी। असल में जिस रहस्यमय सिग्नल की पहचान बाद में हुई वह 15 अगस्त 1977 को रिकॉर्ड हुआ था। कुछ दिन बाद 22 अगस्त को जेरी अहमद उस प्रिंट आउट का विश्लेषण कर रहे थे, तभी उन्हें एक असाधारण डेटा दिखाई दिया। यहीं से वाव सिग्नल की कहानी शुरू होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह कोई एलियन संदेश था, लेकिन ऐसा नहीं है। 6EQUJ5 कोई भाषा या कोड नहीं था। यह केवल सिग्नल की ताकत को दर्शाने वाला कंप्यूटर आउटपुट था। उस समय कंप्यूटर संख्याओं और अक्षरों की मदद से सिग्नल की तीव्रता दिखाते थे। जितना बड़ा अक्षर या संख्या उतना अधिक शक्तिशाली सिग्नल, यानी वाव सिग्नल सामान्य अंतरिक्षीय रेडियो शोर की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली था। वाव सिग्नल केवल 72 सेकंड के लिए रिकॉर्ड हुआ था। क्योंकि बिग एयर टेलीस्कोप घूमता नहीं था। पृथ्वी के घूमने के कारण कोई भी खगोलीय स्रोत उसकी दृष्टि से लगभग 72 सेकंड तक रहता था। अगर स्रोत स्थिर था तो उसका सिग्नल लगभग इतने समय तक रिकॉर्ड होना अपेक्षित था। इसलिए 72 सेकंड की अवधि इस बात से मेल खाती है कि स्रोत अंतरिक्ष में बहुत दूर स्थित हो सकता था। वाव सिग्नल लगभग 1420 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर मिला। इसे हाइड्रोजन लाइन कहा जाता है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड का सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। यह आवृत्ति रेडियो खगोल विज्ञान में विशेष महत्व रखती है। कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यदि कोई बुद्धिमान सभ्यता संपर्क करना चाहे तो वह इसी आवृत्ति के आसपास प्रसारण कर सकती है, क्योंकि यह पूरे ब्रह्मांड में पहचानी जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवृत्ति है। हालांकि यह केवल एक परिकल्पना है, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। वाव सिग्नल के बाद वैज्ञानिकों ने उसी दिशा में कई बार खोज की। कई रेडियो टेलीस्कोपों से वर्षों तक निगरानी की गई, लेकिन वह सिग्नल कभी दोबारा नहीं मिल सका। यही इस रहस्य का सबसे बड़ा हिस्सा है। एलियन सभ्यता यह सबसे लोकप्रिय विचार है, लेकिन विज्ञान केवल लोकप्रियता के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जो यह सिद्ध करे कि वाव सिग्नल किसी बाहरी सभ्यता से आया था। सन 2016 से 17 में कुछ शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि उस क्षेत्र में घूमते धूमकेतुओं के आसपास मौजूद हाइड्रोजन बादलों ने ऐसा सिग्नल उत्पन्न किया होगा। हालांकि कई अन्य वैज्ञानिकों ने इस व्याख्या पर सवाल उठाए और कहा कि उपलब्ध साक्ष्य इसे निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं करते। संभव है कि यह किसी दुर्लभ प्राकृतिक रेडियो घटना का परिणाम हो, लेकिन अभी तक कोई ज्ञात प्राकृतिक स्रोत वाव सिग्नल की सभी विशेषताओं की पूरी तरह व्याख्या नहीं कर पाया। कुछ लोगों ने यह संभावना भी जताई कि यह पृथ्वी से आया कोई रेडियो हस्तक्षेप हो सकता है, लेकिन उस समय किए गए विश्लेषण में इसके लिए कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला। आज भी वाव सिग्नल को पूरी तरह समझाया नहीं जा सका। इसे अक्सर अंतरिक्ष विज्ञान के सबसे प्रसिद्ध अनसुलझे रेडियो संकेतों में गिना जाता है। वैज्ञानिक आज भी नए रेडियो टेलीस्कोपों की मदद से ऐसे संकेतों की खोज जारी रखे हुए है। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हमारी आकाशगंगा ही अरबों तारों से भरी हुई है और पूरे ब्रह्मांड में ऐसी आकाशगंगाओं की संख्या भी असंख्य है। ऐसे में क्या हम सचमुच अकेले हैं या फिर 1977 में किसी ने पहली बार हमसे संपर्क करने की कोशिश की थी और हम उसे समझ ही नहीं पाए।
इस सवाल का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात तो निश्चित है, वाव सिग्नल ने हमें यह एहसास जरूर कराया कि ब्रह्मांड में अभी भी ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनका उत्तर विज्ञान को खोजना अभी बाकी है।